क्या आप जानते हैं नर हिप्पो कभी कभी छोटे बच्चों को डुबोकर मार देता है, लेकिन नर हिप्पो बच्चों के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार क्यों करता है? दूसरी ओर मादा हिप्पो भी अपने बच्चे को डूबने से क्यों नहीं बचा पाती? आइए जानते हैं बच्चे को डुबोने के पीछे नर हिप्पो की क्या वजह छुपी हुई होती है। दरअसल हिप्पो शब्द ग्रीक भाषा से आया है, जिसका अर्थ होता है नदी का घोड़ा। हालांकि दिखने में यह घोड़े से बिल्कुल नहीं मिलता, फिर भी इसे यह नाम दिया गया है। वैसे नर हिप्पो ऐसा गुस्सैल जानवर है जिससे शेर भी डरते हैं और पानी में रहने वाला मगरमच्छ भी। आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि अफ्रीका में इंसानों की मौत का सबसे बड़ा जिम्मेदार शेर या मगरमच्छ नहीं, बल्कि हिप्पो है। हर साल अफ्रीका में हिप्पो के हमलों में लगभग 500 लोग मारे जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा शरीर होने के बावजूद हिप्पो पानी से बाहर बेहद खामोशी से निकल सकता है। इस वजह से लोग इसे समझ नहीं पाते और इसके हमले का शिकार हो जाते हैं। हिप्पो भले ही पानी में रहते हैं, लेकिन उन्हें तैरना नहीं आता। वे पानी में बस नीचे की तरफ डूबते हुए चलते या उछलते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि वे तैर रहे हैं। उनका शरीर इतना भारी होता है कि पानी में तैर पाना लगभग असंभव है। हिप्पो कभी कभी पानी के अंदर ही सो जाते हैं और नींद के दौरान सांस लेने के लिए हर 4 से 5 मिनट में अपने आप सतह पर आते जाते हैं। यह प्रक्रिया हिप्पो के लिए इतनी स्वाभाविक होती है कि वे सोते हुए भी इसे लगातार दोहराते रहते हैं। वैसे तो हिप्पो शाकाहारी होते हैं, लेकिन कभी कभार मौका मिलते ही दूसरे जानवरों का मांस भी खा जाते हैं। अफ्रीका में ऐसे कई मामले देखे गए हैं जब हिप्पो मगरमच्छ या हिरण का मांस खाते हैं। हिप्पो ज्यादातर रात में सक्रिय होते हैं और भोजन की तलाश में लगभग 10 से 12 किलोमीटर तक चल सकते हैं। वे पूरी रात घास चरते हैं और सुबह होने से पहले वापस अपने जलाशय में लौट आते हैं। अब जानते हैं कि नर हिप्पो कभी कभी छोटे बच्चों को डुबोकर क्यों मार देता है। जब मादा हिप्पो बच्चे को जन्म देती है, तब थोड़े समय के लिए वह उसकी देखभाल अकेले करती है। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, तो वह अपने बच्चे को लेकर समूह में शामिल करने के लिए लाती है। दूसरी ओर समूह के जो नर हिप्पो होते हैं, वे इस दूसरे नर के नए बच्चे को कभी कभी दुश्मन की नजर से देखते हैं और छोटे बच्चे को जानबूझकर पानी में डुबोकर मार देते हैं, या अपने ताकतवर जबड़े से बच्चे को बहुत घायल कर देते हैं, जिससे बच्चा मर जाता है। बच्चे को मारने के पीछे 2 कारण होते हैं। पहला कारण, जब तक मादा हिप्पो छोटे बच्चे को अपने पास रखती है और दूध पिलाती है, तब तक वह प्रजनन के लिए तैयार नहीं होती है। इसीलिए नर हिप्पो बच्चे को मार देते हैं, जिससे मादा थोड़े समय में ही प्रजनन के लिए तैयार हो जाती है। दूसरा कारण, कभी कभी कुछ जगहों पर खाने पीने के संसाधन सीमित होते हैं। वहां पर अगर और ज्यादा सदस्य बढ़ते हैं तो खाने पीने की समस्या बढ़ जाती है। उस हालत में नर हिप्पो बच्चे को एक और सदस्य के रूप में देखते हैं, जिससे 2 या 3 नर मिलकर बच्चे को मारने का काम भी करते पाए गए हैं। ऐसी स्थिति में मादा हिप्पो बच्चे को बचाने का प्रयास जरूर करती है, लेकिन नर हिप्पो मादा से ज्यादा ताकतवर होने की वजह से कभी कभी मादा अपने बच्चे को बचाने में असहाय हो जाती है।